सावन का महीना होता है और आप इस बार सोच नहीं सकते, कावड़ियों की संख्या जस्ट डबल हो गई है। बिल्कुल। और जितने कैंप्स लगते हैं कावड़ियों के, वो यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जस्ट डबल हैं। पहले से जो कैंपेनिंग होती थी उससे जस्ट डबल कैंप है। और उन कैंप्स को भी पूरा ऑर्गेनाइज वे से किया गया। आज तक क्या होता था, कोई हिसाब किताब नहीं होता था, कोई कैंप किसी ने लगा लिया। अब सब लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट से पहले ऑथराइजेशन लेनी है, पूरा कहीं ना कहीं हिसाब किताब परेशानी भी देना हो है। रही है सर। कहीं रोडों पे कांच बिछा देते हैं, कभी कांच फेंक देते हैं, कभी मार झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ। इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? देखो, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूं कि आज परमपिता परमेश्वर के पास भी लैपटॉप है। आज वो बैलेंस शीट एक दिन की रोज बनाते हैं और वो भी कमांड्स के साथ बनाते हैं, F7 F8, जिस तरह हम एक लैपटॉप में काम करते हैं। जी। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह कावड़ियों के साथ करता है तो घोर तरीके से अन्याय है, उनको दंडित किया जाना चाहिए। आपने यदि यूपी में देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो योगी महाराज जी ने जिसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए सर? सबसे पहले तो इस बार मैं दिल्ली वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस महीने के लिए ये इतना पावन महीना है जो सावन का महीना होता है। और आप इस बार सोच नहीं सकते, कावड़ियों की संख्या जस्ट डबल हो गई है। बिल्कुल। और जितने कैंप्स लगते हैं कावड़ियों के, वो यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जस्ट डबल हैं। पहले से जो कैंपेनिंग होती थी उससे जस्ट डबल कैंप है। और उन कैंप्स को भी पूरा ऑर्गेनाइज वे से किया गया। आज तक क्या होता था, कोई हिसाब किताब नहीं होता था, कोई कैंप किसी ने लगा लिया। अब सब लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट से पहले ऑथराइजेशन लेनी है, पूरा हिसाब किताब देना है। तो आज इससे क्या दो फायदे हैं। एक तो कैंप ऑर्गेनाइज हो गया, दूसरा यदि हम करप्शन की बात करें तो करप्शन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो माननीय जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, उनके सोचने से, और कपिल मिश्रा जी का बहुत रोल रहा इस पूरे कावड़ से। या जितने भी ये कावड़ के कैंप लगे, 1 to 1 सब में सब लोगों का जाना हुआ। और इससे कावड़ियों को, जैसे हम बम बम भोले कहते हैं, जो उनका तप है, जब हरिद्वार से आकर वो जल चढ़ाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों में, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि दिल्ली में इस बार चेंज हुआ है। जो हर साल पिछले 11 सालों से था, वो आपदा अब चेंज हो चुकी है। दिल्ली चेंज होने जा रही है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण हम कावड़ कैंप के रूप में लेंगे। सर, जितने भी कांवड़ियां हैं उसके लिए तो आपने बधाई दी दी, लेकिन कांवड़ियों को कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है सर। कहीं रोडों पे कांच बिछा देते हैं, कभी कांच फेंक देते हैं, कभी मार झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ। इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? देखो, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूं कि आज परमपिता परमेश्वर के पास भी लैपटॉप है। आज वो बैलेंस शीट एक दिन की रोज बनाते हैं और वो भी कमांड्स के साथ बनाते हैं, F7 F8, जिस तरह हम एक लैपटॉप में काम करते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह कावड़ियों के साथ करता है तो घोर तरीके से अन्याय है, उनको दंडित किया जाना चाहिए। आपने यदि यूपी में देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो योगी महाराज जी ने जिसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन महीने में जब ये लोग हरिद्वार से चलते हैं और कितना तप करके ये लोग वापिस आते हैं, हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भी हमारे भोले हैं, भोली हैं, उनका साथ देना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस तरीके का कांच बिछाता है या जो भी कोई गलत काम करता है, मैं मानता हूं उसको सजा यदि गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी तो भगवान तो अवश्य देगा। और मैं कहता हूं, मैं एक ही दोबारा मैसेज देना चाहता हूं कि उनके तप को देखें और उस तप से खुद भी तपी बनने की कोशिश करें। बिल्कुल गोयल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन सर, जो दिल्ली सरकार का जो फैसला है, वहाँ पे कांवड़ियों को जो कैंप वगैरह आयोजन कर रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। कहते हैं कि ऑनलाइन जो भी होगा ऑनलाइन होगा, पहले कैश टू कैश हो जाता था। इससे एक परेशानी हो रही है हम लोगों को। देखो, कभी भी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब सिस्टम में चेंज आता है थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं ऑलमोस्ट जितने कैंप्स हैं उसमें मेरा जाना हुआ, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मिलना हुआ। जो लोग पहले से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे उनको तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो लोग नए नए हैं या जिनके पास ऑर्गेनाइज चीजें नहीं थी, उनको सब चीजें ऑनलाइन भरने में, ऑनलाइन करने में तकलीफ आई। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी कभी चेंज होता है,
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी चीज के लिए होता है। जब अगली बार वो कावड़ के कैंप लगाएंगे तो उनको पहले से सब कुछ पता होगा, उनकी तैयारियां 1 या 2 महीने पहले से होंगी, सब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, तो उनके लिए इजी होगा। इस बार जरूर मैं कहूंगा कि उन लोगों को कुछ तकलीफें आई होंगी, लेकिन यदि अगली बार की हम बात करें तो भाजपा की सरकार में जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसमें मुझे ऐसा लगता है अगली बार के जो कावड़ कैंप होंगे वो और अच्छे होंगे, और जो लोग भी सेवा करते हैं, जो भी उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही गोयल सर, दिल्ली सरकार की बात कर ले, रेखा सरकार की बात कर ले, कम से कम दिल्ली के अंदर 40 लोग बेघर हो गए सर। झुग्गी झोपड़ी कैंप की बात करें, छोटे छोटे दुकानदारों को हटा दिया गया, रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया। कहीं ना कहीं लगता नहीं भविष्य में भाजपा को नुकसान होगा इससे? नहीं, एक तो बात मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपदा थी ये 11 साल, इन लोगों ने बांग्लादेशियों को और जितने बाहर के लोग हैं इन सब लोगों को बसा दिया था। यदि मैं झोपड़ी की बात करूं तो झोपड़ी के पास वो लोग झोपड़ी रेंट पे देते थे और उनके वो अपने फ्लैट्स में रह रहे थे। मैं ये वायदा के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को आज तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं आप देख लीजिएगा, जिस व्यक्ति की अकेली झोपड़ी थी उसको कभी झोपड़ी से नहीं हटाया गया। और मैं ऐसा मानता हूं यदि हम झोपड़ी को हटाएंगे, बाजार में से छोटी दुकानों को हटाएंगे, वही तो मत है हमारा। यदि उस मत को हम नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन मेरा यह वायदा है कि किसी भी झोपड़ी या किसी भी ऐसी व्यक्ति को या छोटे दुकानदार को कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा सकती। वो कहीं ना कहीं एक इस तरीके का एनक्रोचमेंट था, जो एनक्रोचमेंट कहीं ना कहीं पिछले 11 सालों में हुआ, जो अब दूर हो रहा है। ये लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये झोपड़ी हट गई, एनक्रोचमेंट में छोटी छोटी दुकानें चलेगी, ऐसा नहीं है। मैं फिर ये वायदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सब लोगों के लिए एक तरीके से काम करती है और उसका मोटिव एक ही है, सिर्फ हर आदमी प्रोग्रेस करे, हर व्यक्ति गरीबी लाइन से ऊपर उठे। तो यदि हम छोटी छोटी दुकानों को अलग से निकालेंगे, ये झोपड़ी वालों को निकालेंगे, तो हम ये अपना वायदा तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट था, या वो झोपड़ी हटी जो बांग्लादेशी थे, रोहिंगे थे, वो सब लोग हटे। अथवा किसी भी व्यक्ति का मैं वायदे के साथ कहता हूं कि किसी भी झोपड़ी वाले को परेशानी नहीं होगी। और यदि किसी झोपड़ी वाले को या ऐसी किसी शॉप को परेशानी हुई है, मैं ओपन कहना चाहता हूं वो मेरे से मिले और मैं उसका 100% सोल्यूशन दूंगा उनको करके। वही सर, कावड़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आपने भी कोई कैंप आयोजन लगवा रखा है सर? मेरा क्या है कि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है जी। मेरी 4-5 एनजीओ हैं। सबसे बड़ा काम यदि हम करते हैं तो रक्तदान के ऊपर करते हैं। रक्तदान क्योंकि महादान है और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में, दिल्ली में सबको पड़ती है। आप सोच सकते हैं एक दिन में कितनी यूनिट जाती हैं? 200 यूनिट रोज जाती हैं लोगों को। तो मेरा सबसे पहला काम है रक्तदान, मतलब ये रक्त महोत्सव होता है। तो ये हम साल में एक बार लगाते हैं, जो करीब 15 से 17 घंटे चलता है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, जिससे हम हर दिन कम से कम 100 से 200 लोगों को ब्लड दिलवा पाते हैं। सेकंड, गरीब कन्याओं की शादी। गरीब कन्याओं की हम 15 जनवरी को शादी करते हैं, जिसमें कितने भी कपल हो, चाहे 40 हो, 41 हो, 51 हो, 101 हो, कितने भी कपल हो जाए, उनका हम सारा सामान देते हैं। पूरा जितना भी हमारी हिंदू मैथोलॉजी है, उस हिंदू मैथोलॉजी से हम उनका 100% विवाह करवाते हैं और बात तक की भी गारंटी लेते हैं कि किसी भी जोड़े में या आपस में कोई मतभेद होता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि मैं 3 तरीके से काम करना चाहता हूं। एक है स्वास्थ्य सेवा, एक है नर सेवा और तीसरी है गौ सेवा। आज जितनी भी गौशालाएं पूरे भारतवर्ष में हैं, उनको कभी भी किसी दवाई की जरूरत पड़ती है या चारे की जरूरत पड़ती है, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और क्योंकि सावन का महीना है, कांवड़ियों के कैंप्स मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार से लेकर और जहां तक उनका डेस्टिनेशन है, हर आधा किलोमीटर के ऊपर कैंप होगा। तो मैं उन कैंपों में जाता हूं, सहयोग करने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं 100% अभी तक किसी भी कैंप में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा बिल्कुल मोटिव जिंदगी जीना बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है रक्तदाता बनो, मानव सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो और गौ सेवा करो, क्योंकि गौ माता में सारे देवी देवताओं का निवास है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप चौंक जाएंगे। बकरा ईद में मेरे पास फोन आया, तेलंगाना में 6200 गाय को शेल्टर में काट दिया जा रहा था। रात को 7 बजे फोन आया, 11 बजे अमित शाह जी से, मेरे माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। एकदम उन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ, 6200 की 6200 गाय बची और वो गौशाला में गई।
आप देखिए ये काम है। कितनी बड़ा, इसका सारा श्रेय तो जाता है। तो ये सारा श्रेय उन लोगों को जाता है सबसे पहले जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन दी। फिर इसका श्रेय उस भगवान जो करवाता है, करवाने वाला तो परमपिता परमेश्वर ही है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे काम बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है। यदि वो 6200 गायें बकरा ईद में कट जाती कितना बुरा होता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कंट्रोल आता जा रहा है, पहले से चीजें बेटर होती जा रही हैं। और मैं दिल्ली के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो 11 सालों की जितनी भी खिचड़ी यहां पकी हुई है, 6 महीने या 1 साल में माननीय चीफ मिनिस्टर साहिबा रेखा गुप्ता की सानिध्य में ये सब दूर होगा। और आज दिल्ली में अकेले सिर्फ सीएम काम नहीं कर रही। यदि आप एमएलए की बात करो, पहले एमएलए की काउंटिंग होती थी 5, 7, 8, 9, आज फुल फ्लैश्ड एमएलए हैं। यदि काउंसलर्स की बात करें तो काउंसलर्स फुल फ्लैश्ड हैं। एलजी आपका अपना है, फंड की कोई कमी नहीं। यदि आज भी दिल्ली में काम नहीं हो सकता तो फिर कभी काम नहीं हो सकता। यदि अब काम नहीं होगा तो ये एक्सक्यूज होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं यदि आप पिछले 4, 5, 6 महीने देखेंगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। लेकिन धीरे 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 2-3 सालों में आपको ये सब नजर आएगा कि सफाई के मामले में जहां इंदौर हर बार फर्स्ट आता है, कहीं ना कहीं दिल्ली जो भारत की राजधानी है ये भी आपको अलग मिलेगी और कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएगी। क्योंकि सीएम साहिबा काम कर रही हैं, सारे एमएलए काम कर रहे हैं, काउंसलर्स काम कर रहे हैं, ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है दिल्ली को लंदन की तरह देखना। दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसको एक अलग तरीके इसमें पोल्यूशन ना हो। गडकरी साहब को आप देखेंगे, उनका धीरे धीरे उनका मन है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाए। वो इथेनॉल के ऊपर आना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस के ऊपर आना चाहते हैं, वो उसके अलावा इलेक्ट्रिक पे आना चाहते हैं। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जो विकसित भारत 2047 का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का सपना है, उसका कहीं ना कहीं सौगात कभी किसी सीएम के रूप में, रेखा गुप्ता जी के रूप में, कहीं योगी महाराज जी के रूप में, कहीं माननीय अमित शाह जी के रूप में, कहीं नितिन गडकरी जी के रूप में आपको देखने को मिलती रहेगी। और ये सब लोग वो कोहिनूर हैं जो तरासे गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और भारत देश को जो सोने की चिड़िया बनाने का हमारा सपना है, मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों ने तो समझा है विकसित भारत 2047 हो सकता है 8-10 सालों में पूरा हो जाए। और जो लोग भूखे सोते हैं रात को वो भूखे ना सोए, और जिनके सर पर छत नहीं है उनको छत मिल जाए। मैं तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर से इस सावन के महीने में यही कामना करता हूं कि हर व्यक्ति जो भारत देश में रहता है उसको खाने के टाइम खाना मिले और छत के टाइम उसको छत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।